हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे एरिथमेटिक का अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एवरेज। यानी अभी आप एग्जाम्स में अगर देखोगे तो लास्ट जितनी भी एग्जाम्स गई, जैसे कि IBPS RRB PO की एग्जाम्स गई, तो उसमें भी हमने देखा कि एरिथमेटिक सेशन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी मोर देन 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो एरिथमेटिक सेशन में से आ रहे हैं। तो अभी हमें ये सेशन प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने अभी जितने भी वीडियो डाले दैट इज रिगार्डिंग एरिथमेटिक, यानी एक एक चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने लास्ट तक डिस्कस किए हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एवरेज, और उसी के साथ बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम फॉलो करने वाले हैं। तो आज के सेशन में आप बने रहिए एंड तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। तो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एवरेज की जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। एवरेज दैट इज इक्वल टू टोटल, किसका टोटल होगा? टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। और एवरेज का जो चैप्टर है उसका बेसिक जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने अगले सेशन में। तो अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो उसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स इन एवरेज। तो यहाँ पे पहला थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट नया है उसको भी मालूम पड़ जाए कि एवरेज के क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज की बेसिक फॉर्मूला तो यही है कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी ये ऑब्जर्वेशन क्या है, तो हम क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? तो काफ़ी तक क्वेश्चन हम देखते हैं दैट इज रिलेटेड टू एज, यानी अगर 5 मेंबर्स है तो 5 मेंबर की एज कितनी है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। उसी तरह कई बार क्वेश्चंस में वेट आता है कि कितना वेट है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। कई बार हम मार्क्स भी ऑब्जर्व करते हैं। कई बार क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइट भी आता है, और उसी तरह नंबर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उसका एवरेज निकालते हैं। यानी हमने 5 बंदे को देखा और उनका 5 बंदे को अगर देखा और हमें लगा कि इन सभी की एवरेज एज कितनी होगी, डैट इज़ अराउंड 22 ईयर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5 बंदे की एवरेज एज कितनी है, 22 साल। तो यहाँ पे जो है एज भी हम निकाल सकते हैं, एवरेज वेट भी हम निकाल सकते हैं, मार्क्स एवरेज मार्क्स कितने हैं वो भी निकाल सकते हैं, एवरेज हाइट कितनी है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है, डैट इज़ नोन एज ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं और जो भी ऑब्जर्व करते हैं उसकी हम एवरेज निकालेंगे। और एवरेज कैसे होगा, दैट इज टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 5 स्टूडेंट्स हैं और उनकी सबकी मैं एज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी जैसे कि एक बंदे की एज है 20 ईयर्स, दूसरे की है 22, तीसरे की है 28, एक और है 24 और एक और है 26। ठीक है, तो ये 5 बंदे हैं, सभी की एज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इन सबकी एवरेज एज कितनी होगी। तो अगर मुझे इनकी एवरेज एज निकालनी है तो एवरेज क्या होगा, डैट इज़ टोटल डिवाइड बाय नंबर। यहाँ पे हम एवरेज के लिए A यूज़ करेंगे, टोटल के लिए T यूज़ करेंगे और नंबर के लिए N यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना होगा, 20 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 26 डिवाइड बाई कितना होगा, कितने स्टूडेंट्स हैं 5, तो डिवाइड बाई 5 होगा। अगर हम इनका टोटल निकालेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, यानी 100 और दूसरे 120 होगा। तो ये हो जाएगा 120/5 और 120/5 यानी 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। तो इन सभी की एवरेज एज कितनी होगी, 24 ईयर्स। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, सभी का टोटल जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका टोटल करना पड़ेगा, डिवाइड बाय नंबर्स हमें करेंगे तो वहाँ से हमें एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, हम अब करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरेज जो एक्सपेक्टेड है सभी एग्जाम्स के लिए। जैसे कि IBPS RRB की जो ऑफिस असिस्टेंट की एग्ज़ाम आने वाली है, SBI मेंस की जो एग्ज़ाम आने वाली है, और उसी तरह IBPS क्लर्क की जो एग्ज़ाम आएगी क्लर्क और PO के लिए। तो उन सभी के लिए जो कॉन्सेप्ट है एवरेज का, जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक इंटरेस्टिंग बेसिक क्वेश्चन है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स वाज 51 एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट्स वाज 68। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 17 स्टूडेंट्स, यानी सभी 17 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एवरेज ऑफ 70 स्टूडेंट्स। तो पहले हमें क्या दिया है, तो पहले हमें दिया है कि पहले जो 8 स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज कितनी है 51। तो यहाँ पे अगर नंबर को लिखेंगे तो कितने पहले स्टूडेंट्स थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे 8, और उनकी एवरेज हमें मालूम है कि उनकी एवरेज कितनी है 51। उसी तरह अनदर 9 स्टूडेंट्स, अभी दूसरे 9 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है, तो वो एवरेज है 68, और हमें फाइंड आउट करना है एवरेज मार्क्स ऑफ टोटल 70 स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे हमें टोटल मारेंगे तो टोटल कितना होगा, तो ये जो टोटल 17 स्टूडेंट्स हैं उन सभी की एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि एवरेज की फॉर्मूला क्या होती है, तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई नंबर, और यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि टोटल कितना होगा, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर, ये हमारा टोटल होगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो हमें पहले 8 स्टूडेंट्स, यानी पहले जो 8 स्टूडेंट्स जो है उनकी एवरेज 51 है, तो उनका टोटल तो हमें मिल जाएगा। यानी ये जो 8 स्टूडेंट्स है उनके एवरेज मार्क्स 51 है, तो ये 8 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हो गए, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, यानी यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 51 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 51 8 ज़ा कितना होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो पहले 8 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स कितना आया, तो 408 मार्क्स आए टोटल। उसी तरह 9 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हो गए, तो 68 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 8 ज़ा 72, 9 6 ज़ा 54 प्लस 7 करेंगे तो 61। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 612 मार्क्स, यानी दूसरे 9 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हो गए 612, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है एवरेज ऑफ 17 स्टूडेंट्स। तो हमें 17 स्टूडेंट्स के टोटल चाहिए, तो 17 स्टूडेंट्स के टोटल कितने हो गए, क्योंकि यहाँ पे 8 का तो टोटल मालूम पड़ गया है, 9 का भी टोटल मालूम पड़ गया है, तो 17 स्टूडेंट्स के टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे 0 2 1 0 2 0। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट्स, तो ये कितने हो जाएंगे 1020। यानी यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालेंगे कि एवरेज ऑफ 17 स्टूडेंट्स, तो वो कितना होगा, तो ये जो टोटल है 1020 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 17। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, 17 6 ज़ा कितना होगा 102। तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स कितने आ जाएंगे 60 मार्क्स। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन, इसको हम वेटेड एवरेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पीड में सॉल्व हो सकता है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलो करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38 kg। द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 kg। यानी हमें दिया है कि एवरेज वेट, यानी 5 जो बंदे हैं उनकी एवरेज कितनी है 38 है। द एवरेज वेट ऑफ अ बोट एंड द 5 पर्सन, यानी वो जो 5 बंदे उसके साथ अगर हम बोट को भी जोड़ दें तो उनकी एवरेज बन जाएगी 52 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बोट, और हमें फाइंड आउट करना है कि बोट की वेट कितनी होगी। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद यही क्वेश्चन की हम शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे। तो अगर पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है उसी पैटर्न से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह से होगा कि हमें मालूम है कि पहले कितने पर्सन है, तो पहले पर्सन है 5, ठीक है, और उनकी एवरेज हमें मालूम है डेट इज 38, और उनकी एवरेज हमें मालूम है 38। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इन सभी की एवरेज, यानी इन सभी का टोटल वेट कितना होगा वो तो मालूम पड़ जाएगा। यानी ये जो 5 पर्सन है या तो फिर 5 जो बंदे हैं उनकी टोटल, अगर एज का टोटल निकालेंगे, सॉरी वेट का अगर टोटल निकालेंगे तो टोटल वेट कितना होगा, तो 38 मल्टीप्लाई बाई 5, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19। तो इन टोटल वेट ऑफ 5 पर्सन, यानी ये 5 बंदे का टोटल वेट कितना होगा 190 kg। और वहाँ पे दूसरी लाइन में हमें दिया है द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट। यानी हमें क्या दिया है, ये जो 5 बंदे हैं उनका तो एवरेज मालूम है, लेकिन उसके साथ कौन जुड़ा है, बोट। यानी यहाँ पे नंबर्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 6 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इसमें 5 पर्सन प्लस बोट भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 5 बंदे और बोट, यानी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 6, और उनका एवरेज हमें मालूम है। तो उनका एवरेज कितना है
52 kg, ओके, और सभी का एवरेज कितना होगा 52 kg। तो यहाँ पे जो टोटल मिलेगा वो टोटल कौन सा होगा, तो वो 5 बंदे प्लस बोट का टोटल हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो टोटल होगा वो 52 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 31 312 kg, ठीक है। तो हमने पहला भी टोटल निकाल दिया, हमने दूसरा भी टोटल निकाल दिया। अभी लास्ट क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, तो इसमें क्या फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो टोटल मिला है वो टोटल 5% का है, और यहाँ पे जो टोटल मिला है वो 5% प्लस बोट का है। तो अभी अगर 5% प्लस बोट के टोटल में से अगर ये 5% के टोटल हम माइनस कर दे तो वेट किसका बचेगा, बोट का बचेगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाएगा कि वेट ऑफ बोट कितना है, तो वेट ऑफ बोट वो कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल जो T2 आया है उसमें से T1 आप माइनस कर दो, तो 312 में से 190 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 122 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 122 kg, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट से भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर यही क्वेश्चन का अगर हम शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक इस तरह से होगी। देखो अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ तो ये कैलकुलेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो पहले हमें मालूम है कि कितने बंदे थे, तो 5% थे, और उनकी एवरेज कितनी होगी, 38 kg उनकी एवरेज है। और अगर यहाँ पे बोट इन्वॉल्व होता है, यानी बोट इन्वॉल्व करते हैं, तो हमें मालूम है कि टोटल कितने हो जाएंगे 6। लेकिन जैसे ही बोट को हम ऐड करते हैं, यानी बोट का वेट अगर 5% के वेट में ऐड हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, तो क्या होता है कि एवरेज उनका बढ़ जाता है। यानी कितना बढ़ जाता है, जो 38 kg का जो एवरेज था उससे बढ़ के वो कितना हो जाएगा 52 kg। यानी ये कितना ज़्यादा बढ़ा, तो 14 kg वो ज़्यादा बढ़ा। लेकिन 14 kg क्या बढ़ा, तो एवरेज बढ़ा। तो एवरेज कितना बढ़ गया, 14 kg का एवरेज बढ़ गया जब हम बोट का वेट वो 5% के साथ जोड़ जाते हैं तब। तो अभी ये 14 kg का एवरेज बढ़ा, लेकिन टोटल कितना था हमारे पास, नंबर्स कितने थे, टोटल नंबर कितने हो गए 6, क्योंकि उसमें बोट भी है और वो 5% भी है। तो अगर एक बंदे का 14 kg बढ़ जाता है बोट के आ जाने से, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना इंक्रीज होगा, तो 1 kg एक बंदे का 14 kg बढ़ेगा। लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं, बोट के साथ इन्वॉल्व करके टोटल 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 84 kg। यानी क्या होगा कि यहाँ पे जो बोट है वो 84 kg वेट ज़्यादा लेके आया है। तो यहाँ पे वेट ऑफ बोट कितना होगा, तो यहाँ पे वेट ऑफ बोट जो है वो होगा 38 से वो ज़्यादा लेके आया, तो वो कितना ज़्यादा लेके आया, तो प्लस 84 kg वो ज़्यादा लेके आया। यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा 122 kg। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही इजी रहेगी। देखो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। पहले की एवरेज थी 38 kg, अगर बोट का वेट भी 38 kg रहेगा तो एवरेज इतनी ही रहेगी। लेकिन जैसे ही बोट को हम इन्वॉल्व करते हैं, यानी वो 5 बंदे के साथ बोट को हम ऐड करते थे, तो यहाँ पे एवरेज वेट कितना बढ़ गया 52 kg। यानी क्या हुआ कि एवरेज 14 kg से बढ़ गया। यानी सभी की वेट जो है, सभी का वेट, यानी वो 5 बंदे प्लस बोट, सभी का एवरेज कितना बढ़ा 14 kg बढ़ा। यानी टोटल कितने थे 6 मेंबर्स हो गए थे अभी 5% प्लस बोट के साथ, और एक का अगर 14 kg बढ़ता है तो सभी का टोटल कितना बढ़ा 84 kg। यानी ये हमें क्या कह रहा है कि जो बोट, जैसे ही हमने बोट को इंक्लूड किया तो उनकी एवरेज से 84 kg बोट का वेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे वेट ऑफ बोट कितना होगा, तो 38 से ज़्यादा है, लेकिन बोट का वेट 38 से कितना ज़्यादा है, तो 84 kg। यानी 38 प्लस 84 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 122 kg। तो ये शॉर्टकट ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। और ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी बुक में ये मिल जाएगा, लेकिन ये सभी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, 12 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 पर kg इज मिक्स विथ 8 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 40 पर kg। यानी 12 kg के जो राइस है उसकी कॉस्टिंग कितनी है 30 पर kg, वो हम मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं 8 kg राइस के साथ, और उसका कॉस्टिंग कितना है 40 पर kg। तो एवरेज पर kg प्राइस ऑफ मिक्स राइस इज, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एवरेज पर kg प्राइस। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें मालूम है कि टोटल कितना है 12 kg। ठीक है, टोटल 12 kg है, और 1 kg का प्राइस कितना है 30 पर kg, तो उसका प्राइस भी हमें मिला है
30 पर केजी, यानी अगर 1 केजी का 30 रुपीज़ है तो 12 केजी हमने परचेज़ किया है तो उसका कितना होगा। तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 12 केजी की, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 360 रुपीज़ जो है वो हमें पे करने पड़ेंगे। यानी हमें मालूम है कि 1 केजी का प्राइस कितना है 30 रुपीज़ है और हम कितना परचेज कर रहे हैं 12 केजी, तो हमारे पास टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी 360 केजी। उसी तरह दूसरी वैरायटी के जो राइस है वो उसका कितना परचेज कर रहे हैं 8 केजी, यानी यहाँ पे हमने 8 केजी परचेज किया और अगर उसकी कॉस्टिंग देखेंगे तो 40 पर केजी, यानी यहाँ पे जो कॉस्ट है पर केजी का कितना है 40 रुपीज़ पर केजी की कॉस्टिंग है। तो यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी 4 8 32, तो यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्टिंग होगी 320 रुपीज़। यानी हमें टोटल अगर यहाँ पे देखेंगे तो 20 केजी हम परचेज करें, टोटल राइस कितना परचेज करें 20 केजी, और उसके लिए हम पे कितना कर रहे हैं तो 680 हम पे कर रहे हैं। तो हमारा एवरेज पर केजी प्राइस कितना होगा, तो एवरेज पर केजी प्राइस, ओके, तो एवरेज पर केजी प्राइस हमारा कितना होगा। तो टोटल हमने कॉस्टिंग किया है, टोटल कॉस्ट हमारी आई है 680, लेकिन कितने पे फॉर 20 केजी, तो डिवाइड बाय 20 करेंगे तो यहाँ पे पर केजी हमें प्राइस मिलेगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हमारी एवरेज पर केजी प्राइस कितनी होगी, डेट इज़ 34 रुपीज़ पर केजी। तो हमारी एवरेज कॉस्टिंग आ जाएगी फॉर 20 केजी, वो कितनी होगी 34 रुपीज़ पर केजी। बहुत ही सिंपल कॉस्ट स्टेप है। टोटल 20 केजी हमने परचेज किया और टोटल हमने पेमेंट कितना किया 680, तो एवरेज प्राइस पर केजी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो कितना होगा 680 बाई 20, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 34 रुपीज़ पर केजी। तो बहुत ही बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट था, मिक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए आप, अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज, यानी एक लाइब्रेरी में एवरेज संडे को कितने विजिटर्स आते हैं 510 विजिटर्स आते हैं, और बाकी के दिनों में, हर एक दिनों में, यानी मंडे से सैटरडे तक डेली कितने विजिटर्स आते हैं 240 विजिटर्स आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे, यानी हमें फाइंड आउट करना है द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद द संडे इज, यानी हमें फाइंड आउट करना है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ, यानी डेली एवरेज कितने विजिटर्स लाइब्रेरी में आ रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, और वो कितने दिनों के लिए फाइंड आउट करना है फॉर 30 डेज। और यहाँ पे हमें दिया है कि पहला दिन जो है वो संडे है, यानी अगर महीने का पहला दिन संडे होगा तो ये महीने में कितने संडे आएंगे, तो 5 संडे आएंगे। आप गिन लो 1 7 14 21 28, तो कितने संडे आएंगे, तो 5, टोटल 5 संडेज आएंगे। तो यहाँ पे अगर पहला दिन संडे दिया है तो टोटल नंबर ऑफ संडे कितना होगा, तो टोटल कितना होगा संडे 5 संडे हो गए, और बाकी के दिन यानी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ये टोटल कितने दिन हो गए 25 हो गए, क्योंकि टोटल हमें कितने दिन का फाइंड आउट करना है 30 डेज। तो यहाँ पे अगर 5 संडे हो गए तो 25 अदर डेज हो गए, यानी मंडे टू सैटरडे का टोटल डेज कितना होगा 25 डेज होगा। और यहाँ पे हमें दिया है कि एवरी संडे को टोटल विजिटर्स कितने हो गए 510 टोटल विजिटर्स हो गए, और बाकी के दिन में डेली कितने विजिटर्स हो गए 250 होगी, यानी एवरी संडे कितने विजिटर्स हैं 510 विजिटर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ संडेज कितने हैं 5। तो टोटल विजिटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि संडे को, अगर सिर्फ संडे को कितने विजिटर्स आते हैं, यानी अगर हमारे पास 5 संडे अवेलेबल है और हर एक संडे को 510 विजिटर्स है, तो टोटल संडे को कितने विजिटर्स आएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 510, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे कितना होगा 2550। उसी तरह टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी 25 डेज, ओके, मंडे टू सैटरडे के 30 डेज में 25 डेज में डेली कितने आते हैं 240। तो यहाँ मंडे टू सैटरडे का टोटल विजिटर्स कितना होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाई 240 करना है, तो 25 इंटू 24 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 576 प्लस 24, यानी ये हो जाएगा 600 और 6000। तो ये अगर टोटल मारेंगे तो कितना होगा 6000 होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जो 30 डेज जो है, यानी 5 संडे और बाकी के 25 डेज, तो ये 30 डेज का जो टोटल होगा वो कितना होगा 0558। तो टोटल विजिटर्स कितने हो गए 30 डेज में, टोटल विजिटर्स कितने हो गए 8550 विजिटर्स आ जाएंगे, और हमें फाइंड आउट करना है एवरेज विजिटर्स पर डे, यानी एवरेज विजिटर्स पर डे, यानी टोटल विजिटर्स वो कितने आ गए
8550 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, तो एवरेज विजिटर्स पर डे कितना होगा 285, और ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 285। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने फॉर्मूला ज़्यादातर अप्लाई नहीं किया है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट चेक है। 5 संडे, एक संडे को अगर 510 आते हैं तो टोटल कितने संडे हो गए 5, तो टोटल विजिटर्स संडेज को कितना होगा ये होगा। उसी तरह बाकी के 25 डेज का टोटल कितना होगा इतना होगा, तो 30 डेज का टोटल कितना होगा इतना होगा। तो यहाँ पे एवरेज विजिटर्स पर डे हम इजीली इसको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो वही बेसिक पैटर्न से हम फॉलो करेंगे। देखो, आउट ऑफ 20 बॉयज 6 आर ईच ऑफ 1 मीटर 15 सेंटीमीटर हाइट, यानी टोटल हमें कितने बॉयज दिए हैं 20 बॉयज, उसमें से 6 का हाइट कितना है दैट इज 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। अभी 1 मीटर 15 सेंटीमीटर को एक ही यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो टोटल कैसे वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में से। तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर प्लस दूसरा 15 मीटर अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 115 सेंटीमीटर। तो उसी तरह सभी की हाइट को हम कन्वर्ट करेंगे पहले सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है आउट ऑफ 20 बॉयज 6 आर ईच ऑफ 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी हर एक बॉय की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद 8 आर ऑफ 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, उसमें से 20 में से 6 की हाइट इतनी है, 8 की हाइट इतनी है, एंड रेस्ट ऑफ और बाकी की हाइट कितनी है 1 मीटर और 12 सेंटीमीटर। द एवरेज हाइट ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी सभी की एवरेज हाइट कितनी होगी। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न में ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो 20 बॉयज दिए हैं टोटल, और हमें मालूम है उसमें से 6, यानी पहले 6 की एवरेज हाइट कितनी है, तो वो हमने कैलकुलेट की है 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 115 सेंटीमीटर। तो इनका अगर टोटल निकालेंगे, यानी ये 6 जो बॉयज़ है इनका टोटल हाइट कितना होगा, तो 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, और 6 1 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ पे उनका टोटल हो जाएगा 690 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया है 8 आर ऑफ 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी दूसरे 8 का एवरेज कितना है दैट इज 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी 110 सेंटीमीटर, यानी इनका टोटल हो जाएगा दैट इज 880 सेंटीमीटर। ठीक है, 110 मल्टीप्लाई बाई 8, और बाकी का यानी 6 प्लस 8 14 तो हो गई, तो बाकी के 6 रेस्ट की जो है बाकी के 6 की एवरेज कितनी होगी, तो वो हमें दिया है 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। तो इनका अगर टोटल निकालेंगे तो ये टोटल कितना होगा 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, और 6 1 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा टोटल 672 सेंटीमीटर। और अब उन सबका टोटल निकालेंगे, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 20 है, और उन सबका टोटल निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24। ओके, तो यहाँ पे 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2242, यानी एवरेज हाइट हम निकालेंगे। तो एवरेज हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो एवरेज हाइट कितनी होगी, तो टोटल जो सभी की हाइट है वो 2242 है, डिवाइड बाय नंबर, तो ये हो जाएगा 20। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो 112.1, तो ये क्या हुआ हमारा सेंटीमीटर में, तो ये आ गया हमारा 112.1 सेंटीमीटर। और अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ से 1 निकालेंगे तो 2 और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। ओके, लेकिन सेंटीमीटर भी रखना है क्वेश्चन के हिसाब से और मीटर भी रखना है, तो सिर्फ 2 पॉइंट हमें इसको खिसकाना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा, यानी 1 मीटर, और बाकी का कितना रहा 12.1, दैट इज 12.1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर भी रखना है और मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 12.1 सेंटीमीटर तो होगा ही, और ये कर देंगे हम इसको 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, दैट इज 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन अगेन वेटेड एवरेज बेसिक मेथड, टोटल मारो, नंबर्स फाइंड आउट करो, और उसके बाद हमें इसकी एवरेज मिल जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और उसको हम अलग मेथड से करेंगे। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री इज 12,000, यानी सभी एम्प्लॉय की सैलरी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर किया है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री इज 12,000, यानी सभी की मंथली सैलरी जो है, एवरेज मंथली सैलरी कितनी दी है, 12,000। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज 15,000, और उसमें से सिर्फ मेल एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, एवरेज सैलरी क्या दी है, एवरेज सैलरी कितनी है, 15,000, एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 8,000, और उसमें से फीमेल एम्प्लॉयज जितने भी है उनकी एवरेज कितनी दी है, दैट इज 8,000। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉयज, और हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि रेशियो कितना है मेल एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज का, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है उनमें सभी की एवरेज हमें मालूम है, यानी सभी की एवरेज कितनी है, दैट इज 12,000, और उसमें से ये जो 12,000 की एवरेज है उसमें से हमें मालूम है एवरेज सैलरी ऑफ मेल, यानी उसमें से मालूम है कि एवरेज मेल की सैलरी कितनी है, दैट इज 15,000, एंड दैट ऑफ फीमेल, यानी एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल भी मालूम है, वो कितनी है, 8,000, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है रेशियो, कितना फाइंड आउट करना है, मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज, यानी नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम वेटेड एवरेज की फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम एलिगेशन और मिक्सचर अगर फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, विद इन 10 to 15 सेकंड हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर वेटेड एवरेज की मेथड यानी एलिगेशन और मिक्सचर की मेथड अगर हम फॉलो करते हैं तो वो किस तरह से फॉलो होगी, तो हमें मालूम है, तो उसको एक फॉर्मेट में हमें रखना पड़ेगा। फॉर्मेट इस तरह से देखो, आप प्रॉपरली फॉर्मेट देखो, हमें मालूम है एवरेज ऑफ मेल वो कितना है, 15,000, ठीक है, और हमें मालूम है एवरेज ऑफ फीमेल, तो एवरेज सैलरी फीमेल की कितनी है, तो वो हमें मालूम है 8,000, क्योंकि ये दोनों की कंबाइन करेंगे तो एवरेज मिलेगी इंडस्ट्री की। तो अगर मेल एम्प्लॉय की एवरेज 15,000 है, फीमेल एम्प्लॉय की एवरेज 8,000 है, दोनों की अगर कंबाइन करेंगे तो एवरेज क्या मिलेगी हमें, पूरे इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ की एवरेज मिलेगी, वो कितनी है, 12,000, यानी इसको हम कंबाइन करेंगे तो एवरेज मिल जाएगी, दैट इज़ 12,000। तो इस तरह से हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज ऑफ मेल 15,000, एवरेज ऑफ फीमेल 8,000, कंबाइंड एवरेज कितनी है, दैट इज 12,000। अभी यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉस में हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, किस तरह से, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो इस तरह से डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 8,000, तो डिफरेंस कितना होगा, 12,000 माइनस 8,000, और उसी तरह यहाँ पे क्रॉस डिफरेंस लेना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पे 15,000 डिफरेंस लेना है, 15,000 माइनस 12,000, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000। ये वैल्यू हमें क्या देगी, तो ये वैल्यू याद रखो, ये वैल्यू हमें देगी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल, यानी यहाँ पे अगर हमने मेल डाला है तो यहाँ पे रेशियो कैसा होगा, नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो में मिलेगा, और नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, तो यहाँ पे आ गया 4,000, यहाँ पे आ गया 3,000, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3, यानी रेशियो कितना होगा, 4:3। तो ये बहुत ही इजी वे है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे जो हमने मेथड अप्लाई की है वो कौन सी मेथड अप्लाई की है, दैट इज ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर की मेथड हमने अप्लाई की है। तो ये बहुत ही अलग चैप्टर है एलिगेशन और मिक्सचर, लेकिन अगर ये शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। लेकिन हमें एवरेज में एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी एवरेज के क्वेश्चन में, याद रखो, जब भी एवरेज के क्वेश्चन में अगर हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है, नंबर्स या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर्स के, तो आप यही मेथड अप्लाई करोगे, तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का, तो ये हमने अप्लाई किया और ये क्वेश्चन विद इन 15 to 20 सेकंड आप इजीली एग्जाम में भी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ये मेथड अप्लाई की तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 friends have an average height of 167 centimeters. A boy with height of 162 centimeter leaves the group. Find the new average height. यानी यहाँ पे भी वो क्वेश्चन वही बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे अगर बेसिक फॉर्मेट से हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे शॉर्टकट की। तो यहाँ पे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, 6 friends have an average height of 167 सेंटीमीटर, यानी कितने फ्रेंड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स है 6 और उनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो एवरेज हाइट 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिर से टोटल निकालना पड़ेगा कि ये सभी 6 फ्रेंड्स के टोटल हाइट कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई सिंपल करना पड़ेगा, सॉरी 167 है, 167 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर टोटल मारेंगे तो 6 7 42,
6 6 जा 36 प्लस 4 40, 6 1 जा 6 और 10, तो ये कितना हो जाएगा 1002, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना होगा, डेट इज़, फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल हम निकालेंगे तो 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 प्लस 4 40, 6 1 जा 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1002। ये हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ 6 फ्रेंड्स। उसी तरह उसमें से एक बॉय निकल जाता है, यानी एक बॉय जो है, एक लड़का जो है उसमें से निकल जाता है, तो यहाँ पे हमारे नंबर्स कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। और जब भी ये बॉय निकल जाता है तो क्या होगा कि हमारे टोटल में से उसकी हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे कि जो पीछे का जो टोटल है, तो नया टोटल क्या आ जाएगा, तो ये जो टोटल है 1002, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 162। क्लियर सबको, क्योंकि इसमें से एक लड़का निकल गया तो नंबर तो 6 में से 5 हो जाएंगे, लेकिन उसकी हाइट भी माइनस करनी पड़ेगी। तो उसकी हाइट किस में से माइनस करेंगे, 1002 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1002 में से हम 162 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 840। तो ये नया टोटल कितना आ जाएगा 840। और हमें फाइंड आउट करनी है कि न्यू एवरेज हाइट, यानी वो लड़का तो निकल गया, तो बाकी के जो 5 बचे उनकी हाइट, एवरेज हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पे हम उनकी एवरेज हाइट निकालेंगे, तो टोटल हमें मालूम है, नंबर्स हमें मालूम है, तो 840 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो 5 1 जा 5, ओके, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, सॉरी 5 1 जा 5 होगा, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा 168 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी हमारी न्यू हाइट। क्लियर सबको यहाँ पे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सभी एग्जाम्पल में अप्लाई कर ही सकते हैं आप। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर हम इसको शॉर्टकट की से अप्लाई करेंगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। देखो हमें मालूम है टोटल कितने हैं, 6 बंदे हैं, और उसकी सभी की एवरेज कितनी है 167, और उसमें से एक लड़का निकल जाता है, और एक लड़का जब निकल जाता है तो उसकी हाइट कितनी है 160 है। यानी क्या होगा कि अगर ये लड़के की हाइट भी 167 ही होती, जो निकल गया उसकी हाइट भी 167 ही होती, तो एवरेज 167 ही रहती। लेकिन ये 162 वाला बंदा निकल गया, यानी 162 वाला लड़का अगर निकल जाता है तो सभी की एवरेज पहले ज़्यादा थी, 162 थी, उसमें से कम वेट वाला निकल गया, यानी कम हाइट वाला निकल गया। और अगर कम हाइट वाला निकलता है तो क्या होगा कि बाकी की जो है, बाकी के जो 5 लड़के उसकी हाइट बढ़ जाएगी, एवरेज हाइट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके ग्रुप में जिसकी हाइट कम थी वो निकल गया, जिसकी हाइट ज़्यादा थी वो नहीं निकला है, जिसकी हाइट कम थी वो निकला है। तो जिसकी हाइट कम थी अगर वो निकल गया तो बाकी की जो लड़के हैं उनकी हाइट, एवरेज हाइट बढ़ जाएगी। तो वो कितनी बढ़ेगी, तो अभी हमें मालूम है कि टोटल कितने बंदे बचे, 5 बंदे बचे, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया है, यानी हर एवरेज हाइट कितनी बढ़ेगी, तो एवरेज हाइट कितनी बढ़ेगी, तो अभी ये 5 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है वो हर एक लड़के में बढ़ेगा। तो यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ेगा, तो ये जो एवरेज बढ़ेगा तो 5 का डिफरेंस है डिवाइड बाई 5 मेंबर्स हो गए, तो एवरेज जो है 1 सेंटीमीटर से बढ़ेगा। यानी न्यू एवरेज कितनी आ जाएगी, तो न्यू एवरेज जो है वो 5 बंदे की, तो ये कितनी आ जाएगी, तो पहले तो थी 167, लेकिन एवरेज कितना इंक्रीज होगा, 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा, तो +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 168 सेंटीमीटर। तो ये हम डायरेक्टली भी इस तरह से कर सकते हैं। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो लड़का निकला है उनकी हाइट, उसकी हाइट कितनी थी 162 सेंटीमीटर थी, और अगर वो 162 सेंटीमीटर वाला निकल जाता है तो एवरेज हाइट सभी की बढ़ जाएगी। वो लेकिन वो कितनी बढ़ेगी, एवरेज कितनी बढ़ेगी, तो वो कितना कम था, उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम थी। यानी हर एक की एवरेज हाइट कितनी कम होगी, तो एवरेज हाइट 5 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए 5, तो 5/5 यानी 1 सेंटीमीटर जो है एवरेज हाइट इंक्रीज होगी। तो वो लास्ट टाइम जो 167 थी उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 168 सेंटीमीटर। तो ये शॉर्टकट की आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ये भी मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 में कि आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो या फिर ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन प्लेस, वन ऑफ देम वेटिंग 65 kg। द वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज, ठीक है, ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें क्या दिया है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg, यानी यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 8 है,
एवरेज 2.5 kg, यानी एवरेज सभी की वेट कितनी बढ़ गई 2.5 kg, यानी टोटल कितना बढ़ा, एवरेज एक बंदे की एवरेज 2.5 kg से बढ़ रही है, तो टोटल कितना बढ़ा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो कितना होगा 5/2, तो ये हो जाएगा 20 kg, यानी 20 kg टोटल बढ़ गया, एक बंदे की टोटल वेट कितना बढ़ गया 20 kg बढ़ गया। कब ये बढ़ता है, व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस वन ऑफ देम वेटिंग 65 kg, यानी अगर एक बंदे को रिप्लेस करता है और वो जो रिप्लेस होता है उसका जो वेट है वो 65 kg है, यानी 65 kg वाला बाहर निकलता है, उसके जगह पे नया बंदा आता है और सभी की एवरेज 2.5 kg बढ़ जाती है, और हमें फाइंड आउट करना है द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो ये जो नया बंदा आया, तो न्यू पर्सन का वेट कितना है वो हमें निकालना है। तो न्यू पर्सन का वेट कितना होगा, देखो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, 65 kg वाला रिप्लेस होता है, यानी 65 kg वाला बाहर निकल जाता है, नया बंदा एंटर होता है, और क्या होता है कि सभी की एवरेज बढ़ जाती है। यानी इसमें लॉजिक क्या होगा, तो लॉजिक बहुत ही क्लियर है कि ये जो नया बंदा है उसका वेट कितना होगा, तो वो 65 से ज़्यादा होगा, लेकिन वो 65 से कितना ज़्यादा लेके आया होगा, तो 65 से कितना ज़्यादा लेके आया होगा, तो ये 20 kg ज़्यादा लेके आया होगा, क्योंकि ये बंदा जैसे ही आता है सभी की एवरेज कितनी बढ़ जाती है 2.5 kg बढ़ जाती है, यानी टोटल 20 kg बढ़ गया। तो यानी ये जो नया बंदा आया उसकी 65 kg से तो ज़्यादा होगी, लेकिन कितनी ज़्यादा होगी, तो +20 ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर उस बंदे का वेट कितना होगा 85 kg। अगर डिक्रीज होता है तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इंक्रीज बोला है तो हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बंदा आता है एवरेज बढ़ जाती है, इसका मीनिंग ये है उसका वेट 65 से ज़्यादा है, लेकिन वो कितना ज़्यादा है, तो जो 8 बंदे हैं उनका एवरेज 2.5 kg बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ेगा 20 kg, तो 20 kg उसमें ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ 85 kg। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम फॉलो करते हैं, बहुत ही बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी। आउट ऑफ 7 गिवन नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 4, यानी पहले 4 नंबर की एवरेज हमें दी है। देखो वही कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करेंगे, कितने नंबर्स हैं 7 नंबर्स है, उसमें से पहले 4, ओके, तो टोटल हमें मालूम है 7 नंबर्स है, उसमें से द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, यानी पहले 4 नंबर उनका एवरेज कितना है, तो पहले 4 नंबर का एवरेज कितना है वो भी 4 है। ओके, तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ जाएगा पहले 4 नंबर का टोटल मारेंगे तो कितना होगा 4 4 16। उसी तरह एंड दैट ऑफ लास्ट 4 नंबर इज ऑल्सो 4, और उसमें से लास्ट 4 नंबर यानी लास्ट से अगर 4 नंबर हम गिनेंगे तो उनका भी एवरेज कितना आ रहा है, तो उनका भी एवरेज कितना है 4 ही है, तो उनका भी टोटल कितना होगा, तो 16 होगा। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज 3, यानी सभी 7 नंबर जो हमें पहले दिया है कि कितने नंबर थे 7 नंबर थे, और सभी 7 नंबर की अगर एवरेज हमें मालूम है 3 है, तो 4th नंबर कौन सा है ये हमारा क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे भी हमें मालूम है कि टोटल जो 7 नंबर्स थे उनकी एवरेज 3 है, तो उन सबका टोटल कितना होगा 7 3 21। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है, यानी क्वेश्चन से हमें कौन सी चीज़ मालूम पड़ गई, टोटल ऑफ 7 नंबर्स के 7 नंबर्स का टोटल कितना है 21, टोटल ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स उनका कितना है 16, और टोटल ऑफ लास्ट 4 नंबर्स उनका टोटल कितना है 16। ये तो हमें क्वेश्चन से ही मालूम पड़ जाता है। और यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये 4th नंबर कौन सा है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करेगा, जैसे कि हमें मालूम है कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें दिया है 7 नंबर्स, उसमें हमें क्या दिया है कि पहले 4 नंबर की एवरेज हमें मालूम है, और लास्ट 4 नंबर यानी 1 2 3 4 लास्ट 4 नंबर की हमें एवरेज दी है। तो यहाँ पे जब हमने n1 बराबर 4 लिया, a1 बराबर 4 लिया पहले 4 नंबर का, टोटल हमें 16 मिला, और ये जो टोटल 16 है उसमें 4th नंबर तो आ ही गया। और यहाँ पे जब हमने टोटल मारा कि n2 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हमने टोटल मारा 16, तो उसमें फिर से ये 4th नंबर ऐड हो गया, यानी हम जब इन दोनों का टोटल करेंगे और यहाँ से मालूम पड़ जाएगा 4 + 4 यानी कितने नंबर्स हो गए 8 नंबर्स हो गए। 8 नंबर्स क्यों हुए, यानी पहले 4 और लास्ट 4, फर्स्ट 4 और लास्ट 4 में क्या होगा टोटल 8 नंबर्स हो गए। 8 नंबर्स क्यों हुए, क्योंकि उसमें 4th नंबर एक बार ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 4th नंबर निकालना है कि 4th नंबर कौन सा है, तो 4th नंबर अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे,
ये जो 8 नंबर होगा दैट इज T1 प्लस T2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 नंबर के टोटल निकाले, यहाँ पे हमने 4 नंबर के टोटल निकाले, वो 8 क्यों हुए, क्योंकि इसमें 4th नंबर एक ज़्यादा है और उसमें से हम क्या माइनस कर लेंगे, तो ये 7 नंबर का टोटल अगर हम माइनस कर लेंगे तो वो नंबर कौन सा बचेगा, 4th नंबर बचेगा। क्यों, क्योंकि 8 नंबर में से 7 नंबर हम निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा 4th नंबर है वही बचेगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट होगा कि T1 प्लस T2 कितना होगा 32, और 32 में से हमें कितना निकलना है 21, तो हमारा 4th नंबर कितना होगा 11, यानी ये आ गया हमारा आंसर 11, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, T1 प्लस T2 दे दो तो 32 हो जाएगा। 32 टोटल कितना हुआ 8 नंबर्स का हुआ। 8 नंबर्स क्यों हुआ, क्योंकि उसमें 4th नंबर एक बार ज़्यादा आया है, रिपीट आया है, और उसमें से अगर हम 7 नंबर्स निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 11। तो ये था हमारा 4th नंबर। क्लियर सबको, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम जाते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले इसका हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, दैट इज कि ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह से है, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 28। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि द 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, यानी ये सम जो है 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो टोटल होगा वो कितना है, तो 28 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ये 3 नंबर की एवरेज से 28 ज़्यादा है। और हमें फाइंड आउट करना है देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हम कैसे सपोज करेंगे। तो यहाँ पे लेट 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो यहाँ पे इवन नंबर्स हमें मालूम है, और इवन नंबर्स में क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ 2 होता है, सबको मालूम होना चाहिए। यानी इवन नंबर्स जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हमारे इवन नंबर्स है, और सभी में डिफरेंस कितना का आता है, +2 का डिफरेंस आता है सभी में। तो यहाँ पे सभी में +2 का डिफरेंस चलेगा। तो यहाँ पे अगर मेरा पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा x + 2, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 होगा, और तीसरा नंबर कितना होगा x + 4, ठीक है। तो ये हमारे पहले 3 नंबर आ गए, 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, ये हमारे 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स है। और एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि अगर ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जब भी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं, या फिर ऑड नंबर्स होते हैं, या फिर नेचुरल नंबर्स होते हैं, किसी भी तरह के अगर हमें नंबर दिए हैं 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड, या फिर 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इस सभी में एक चीज़ कॉमन है कि अगर इनकी एवरेज हम निकालेंगे, अगर फिर से सुनो, अगर इसकी एवरेज हम निकालेंगे तो वो एवरेज कौन सी होगी, तो वो मिडल नंबर होगा। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x, x + 2, x + 4, तो ये जो हमारा मिडल नंबर है x + 2, यही हो जाएगा ये 3 नंबर का एवरेज। यानी यहाँ पे एवरेज कितना होगा, x + 2। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज कितना होगा, दैट इज विल बी द सेंटर नंबर। लेकिन ये किस में होता है, जब हमें कॉन्सेक्यूटिव वर्ड यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हमें दिए गए हैं, तब ये हो जाएगा कि सेंटर नंबर ही हमारा हो जाएगा एवरेज। तो यहाँ पे अभी फिर से हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी सभी का टोटल x + 2 + x + 4, इन सभी का टोटल कितना है 28 मोर देन, यानी 28 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स, यानी एवरेज कितना मिला हमें x + 2। 28 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, एवरेज से। तो एवरेज कितना है x + 2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x + x कितना हो जाएगा 3x, 2 + 4 कितना होगा 6, यहाँ पे 28 + 2 कितना होगा 30 + x। तो ये x अगर इधर लाएंगे तो 3x - x, 6 को उधर ले जाएंगे तो 30 - 6, तो ये हो जाएगा 2x = 24, और x कितना होगा 24/2 यानी 12। और यहाँ पे हमें मालूम है कि ये x ही जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये मिडिल नंबर है, और ये है हुआ लार्जेस्ट नंबर। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, डेट इज़ 12, ठीक है। तो यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, डेट इज़ 12, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स होगा तब भी यही आ जाएगा x, x + 2, x + 4। इवन ऑड नंबर्स होगा तब भी उसमें भी हम देखते हैं कि ऑड नंबर्स में भी डिफरेंस 2 का ही है, तो यहाँ पे भी यही आएगा x, x + 2, x + 4। लेकिन जब भी नेचुरल नंबर होगा तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, x + 1,
x+2 एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो ये कॉन्सेप्ट से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और एवरेज होगा मिडिल नंबर, तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और अगर आपको हमारी चैनल, हमारा कंटेंट पसंद आता है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अभी हम जाएंगे अनदर क्वेश्चन पे। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखेंगे, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज 60। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, वही कॉन्सेप्ट से दिया है जो हमने आगे का एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स, सभी वर्कर्स की एवरेज हमें दी है, वो कितनी है सैलरी की, तो वो हमें मालूम है 60। और वहाँ पे हमें दिया है द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर्स इज 400। यहाँ पे हमें मालूम है कि ये जो 12 ऑफिसर्स है उनकी एवरेज कितनी है, 400, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12 ऑफिसर्स है, यानी क्वेश्चन को अगर पढ़ते जाएंगे तो इसमें हमें पहले दिया है कि सभी वर्कर की एवरेज कितनी है, 60 है। वहाँ हमें नंबर्स नहीं मालूम, लेकिन इतना ही मालूम है सभी वर्कर की एवरेज सैलरी कितनी है, 60 है। उसके बाद हमें इस तरह से दिया है द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर, यानी 12 ऑफिसर्स, यानी टोटल नंबर कितना है 12, और उनकी एवरेज कितनी है 400। दी एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट, यानी बाकी के जो एम्प्लॉयज़ है वो भी हमें नहीं मालूम, यानी N2 भी हमें नहीं मालूम। तो बाकी की जो वर्कर्स हैं उनकी एवरेज भी हमें मालूम है कितनी है, 56। और हमें फाइंड आउट करना है द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन में टोटल वर्कर्स कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। आगे भी हमने आपको बोला कि जब भी क्वेश्चन में नंबर्स फाइंड आउट करना है, यानी एवरेज का क्वेश्चन चल रहा है उसमें अगर हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एलिगेशन और मिक्सचर। और यहाँ पे हमें मालूम है कि तीनों तीन की एवरेज हमें मालूम है, यानी हमें मालूम है कि पहले जो एवरेज है, पहले की एवरेज कितनी है, जो ऑफिसर्स की एवरेज है वो कितनी है, 400, ओके, जो हमने N1 लिया है। और यहाँ पे बाकी के जो एम्प्लॉयज़ की एवरेज कितनी है, तो वो भी हमें मालूम है 56। और सभी की कंबाइन एवरेज भी हमें मालूम है वो कितनी है, 60, ठीक है। तो ये सब हमें मालूम है। फिर से अगर एलिगेशन और मिक्सचर की पैटर्न यूज़ करेंगे तो क्रॉस में डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, तो 60 माइनस 56, यानी ये डिफरेंस आ जाएगा 4। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 400 माइनस 60, तो ये आ जाएगा हमारा 340, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि ये हमें क्या देगा, तो रेशियो देगा। यहाँ पे हमने N1 लिया है फॉर ऑफिसर्स, N2 लिया है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा N1/N2, ओके। और N1/N2 कितना होगा, 4/340। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 4 8 ज़ा 32, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/85, यानी N1/N2 का रेशियो कितना है, 1/85। लेकिन हमें मालूम है कि N1 कितना है, 12 है, तो यहाँ से हमें N2 मिल जाएगा। तो N2 कितना होगा, तो N2 यहाँ पे N2 आ जाएगा, तो 85 मल्टीप्लाई बाई N1, 85 मल्टीप्लाई बाई N1, N1 की वैल्यू हमें मालूम है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हो जाएगा 850, 2 5 10, 170, तो 1020। तो N2 कितना होगा, 1020, यानी रेस्ट ऑफ द वर्कर्स कितने हैं, 1020। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना होगा, तो N1 प्लस N2 होगा। N1 हमें मालूम है 12 है, N2 कितना मिला, 1020, यानी ये टोटल हो जाएगा 1032, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1032। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये 1020 वो रेस्ट ऑफ द वर्कर्स का टोटल मिला है, नंबर्स मिला है, टोटल नहीं मिला। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो वही कितना होगा, 12 प्लस 1020, यानी ये हो जाएगा 1032। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्रिकेट का क्वेश्चन है, सभी लोगों को मजा आएगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी क्वेश्चन नंबर 12 को प्रॉपर्ली अगर हम फॉलो करेंगे तो इस तरह से है, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32, यानी एक क्रिकेट प्लेयर का जो है हमें एवरेज मालूम है कि उसने 10 इनिंग प्ले की है, यानी उसने 10 इनिंग जो खेली है उसमें उसका एवरेज कितना है, 32 है, यानी उसका 10 इनिंग, यानी हमें नंबर ऑफ इनिंग्स पहले दिया है, पहले बेसिक मेथड से करेंगे। नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, 10 है, और उनकी एवरेज कितनी है, 32 है, यानी 32 का एवरेज, यानी इसका मीनिंग ये होता है कि वो हर एक इनिंग में, यानी हर एक मैच में वो कितने रन बनाता है, 32। तो उसका टोटल रन कितना होगा 10 इनिंग में, तो उसका टोटल रन हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 32, यानी उसके टोटल रन हो जाएंगे 320 रन। यानी उसने 10 इनिंग्स में कितने रन बनाए हैं, तो उसने 10 इनिंग्स में 320 रन बनाए हैं। अभी क्या होगा, क्वेश्चन जैसे जैसे अगर आपका कॉन्फिडेंस, देखो अब फिर से मैं बोल रहा हूँ,
अगर आपने ये चैप्टर प्रॉपर्ली स्टडी किया है, प्रॉपर्ली इसके क्वेश्चन फॉलो किया है, प्रॉपर्ली इसका प्रैक्टिस किया है, तो क्या होगा कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करोगे ना वैसे वैसे आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन हमारी क्लियर हो गई, 10 इनिंग्स थी, एवरेज थी 32, टोटल हमें मिल गया 320। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो हैज़ टू इंक्रीज हिज एवरेज बाई 4। अभी उसको नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाने पड़ेंगे जिससे कि उसकी एवरेज 4 से बढ़ जाए, यानी नेक्स्ट इनिंग यानी 11वीं इनिंग में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे कि जिससे कि उसकी एवरेज 4 से बढ़ जाए। यानी पहले जो एवरेज 32 थी उसकी जगह पे 32 + 4 होगा तो कितना हो जाएगा 36, मालूम पड़ गया है 32 + 4, यानी उसको यहाँ पे 11th इनिंग में कितने रन बनाने पड़ेंगे जिससे कि उसकी एवरेज 4 से बढ़ जाए। यानी जो पहले की एवरेज थी 32 10th इनिंग तक, उसमें 4 बढ़ा देंगे तो कितना होगा 36। लेकिन अगर उसकी एवरेज 11th इनिंग के बाद 36 हो जाएगी, उसकी नंबर ऑफ इनिंग्स 11 हो जाएगी, तो आफ्टर 11 इनिंग्स उसके रन कितने हो जाएंगे, सो वो हो जाएंगे 36 × 11, तो ये हो जाएगा हमारा 396। तो उसका टोटल रन कितना होगा आफ्टर 11th इनिंग, तो उसका टोटल रन बन जाएगा 396। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि 10th इनिंग तक उसका रन थे 320, और अगर 11th इनिंग खेलता है और उसकी अगर एवरेज 36 हो जाती है यानी 4 से बढ़ जाती है तो उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे 396। तो 11th इनिंग में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 11th इनिंग में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ से जो 396 है जो टोटल हो गया 11th इनिंग तक का, उसमें से 10 इनिंग का टोटल हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे उसको बनाने पड़ेंगे 76 रन, यानी यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा 76। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेथड थी, हम इससे इजीली कर सकते हैं। अभी हमने शॉर्टकट मेथड भी फॉलो करनी है इसमें कि डायरेक्टली हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर शॉर्टकट मेथड फॉलो करेंगे तो हमें अभी डायरेक्टली करना है। देखो हमें मालूम है कि 10 इनिंग तक उसकी एवरेज कितनी थी 32। देखो इतना याद रखो कि 10 इनिंग तक उसकी एवरेज कितनी थी 32 थी। ठीक है, अगर वो 11वीं इनिंग में भी 32 रन ही बनाएगा तो उसकी एवरेज में कुछ फर्क आने वाला नहीं लेकिन उसको 11वीं इनिंग में इतने रन बनाने हैं जिसके कि एवरेज कितना बढ़ जाए 4 से बढ़ जाए, यानी हर एक इनिंग की एवरेज, यानी जब भी वो 11वीं इनिंग खेलेगा तो उसके कितने मैच हो जाएंगे 11 मैच हो जाएंगे और उसकी एवरेज कितनी बढ़ जाएगी 4 से बढ़नी चाहिए। तो टोटल उसको कितना रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो 11 4 जा 42 रन बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। यानी 11th इनिंग में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा, तो 32 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, लेकिन कितना ज़्यादा बनाना पड़ेगा 44 रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 76। तो यहाँ से हम डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अगर 10th इनिंग तक उसके रन्स थे, एवरेज रन कितने थे 32, अगर 11th इनिंग में भी 32 रन ही मारेगा तो क्या होगा कि उसकी एवरेज इतनी ही रहेगी। लेकिन 11th इनिंग में उसको इतने रन बनाने हैं जिससे कि हर एक इनिंग के एवरेज 4 से बढ़ जाए। हर एक इनिंग की एवरेज कितनी से बढ़ जानी चाहिए 4 से बढ़ जानी चाहिए। यानी अगर टोटल इनिंग कितनी हो गई 11 और एवरी इनिंग में उसके एवरेज कितनी बढ़ जानी चाहिए 4 से बढ़ जानी चाहिए, तो टोटल कितना बढ़ जाना चाहिए 44 रन ज़्यादा चाहिए उसको। किससे ज़्यादा चाहिए, तो पहले जो 32 था उससे ज़्यादा 42 चाहिए, तो उसका 11th इनिंग में टोटल रन्स कितना चाहिए 32 + 44, यानी कितना रन्स चाहिए 76 रन्स चाहिए। तो यहाँ से ये शॉर्टकट फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन विथिन 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अभी हम जाएंगे, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। 12 क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एवरेज जो 12 क्वेश्चन रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लर्क एग्जाम्स के लिए। यानी जो भी बंदा अभी IBPS क्लर्क या फिर उसके आगे की जितने भी क्लर्क या प्रीलिम एग्जाम्स आने वाली है, तो उसके लिए ये जो 12 क्वेश्चन जो मैंने डाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।